डिम्पी आ चुके हैं। डिम्पी आज हमने सुबह मैसेज भी पढ़ा, सुना भी था। डिम्पी, एफएनओ साइड में आरएसआई जो ओवरबॉट था, कल के करेक्शन के बाद थोड़ा नरम हुआ। इस समय आपको डेटा एफएनओ से क्या नजर आ रहा है, मंदी का या तेजी का? देखिए अजय, आज आपने काफ़ी हद तक जो मेरे पॉइंट्स थे उसमें आपने अच्छे से उसको डिस्क्राइब भी किया, और मैं थोड़ा और इसके अंदर वैल्यूएशन कर देता हूँ। देखिए, ये सबको पता था कि 22,000 और 21,800 के आसपास मार्केट थोड़ा सा, मैं अच्छा अब छोड़ दिए सारी बात। अगर मैं आपको ही पैसे दूं और आपसे बोलूं कि मार्केट के अंदर आप पैसा लगा दो, तो आप 100 रुपए में से सिर्फ 40 रुपए ही लगाओगे, 60 रुपए नहीं लगाओगे। वजह क्यों 60 रुपए ना लगाने की? कि आपको भी लग रहा है थोड़ा सा महंगा था, ये सबको लग रहा है थोड़ा सा महंगा था, ये एफआईज को भी लग रहा था थोड़ा सा महंगा है। इसलिए जो हल्की फुल्की जो करेक्शन आई है ना, ये टिपिकली बुल रन का पार्ट होती है। क्या मार्केट के अंदर कोई मेजर क्रैक आ गया है? तो मैं बोलूंगा कोई मेजर क्रैक ऐसा सच नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर हुई है कि मार्केट को थोड़ा टेस्टिंग वाली मोड में आना पड़ गया। अब वो अपने आप को थोड़ा टेस्ट कर रहा है कि मैं ऊपर जाऊंगा तो पहले मेरे को लेवल्स को मेंटेन करना पड़ेगा। पहले ये अंधाधुंध था, यानी कि आप गिरने का वेट ही करते रह गए थे, बाजार गिरता भी नहीं था। अब बाजार गिरता भी है, टेस्ट भी करता है और चलता भी है। ये थोड़ा सा चेंज जो है मार्केट के अंदर, इंडाइसिस के अंदर आ चुका है। मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स को दूंगा और आपके सामने रखता जाऊंगा। पहले आते हैं निफ्टी पर। देखिए, कल निफ्टी का जो ओपन इंटरेस्ट है ना, 2,35,000 करोड़ लाख के आसपास का जो कॉन्ट्रैक्ट खुले हैं, इतना ही होता है, इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। कल का जो ओआई एडिशन हुआ है ना, वो बेहद कम घटा है, वो है 0.85%। यानी कि कल की जो शॉर्टिंग हुई है या अनवाइंडिंग हुई है, वो अनवाइंडिंग को मैं बहुत गंभीरता से लेता। अच्छा, आपको ट्रस्ट मानूं, अगर आज ये ओपनिंग नहीं भी ऐसी हो रही थी ना, तब भी मैं आपसे कहता कि मार्केट के अंदर भी शॉर्ट करने से रुकना चाहिए, क्योंकि रिवर्सल कभी भी किसी भी समय आ सकता है। तो रिवर्सल का आज है। आज मार्केट के अंदर निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चेक करना है? जितना कल का डैमेज हुआ है उतना आज मार्केट रिवर्सल कर दे। कल करीब 197 पॉइंट गया है, कम से कम 150 पॉइंट आज मार्केट टेबल पे रख दे सामने, तो फिर आपका डैमेज कंट्रोल है। यानी कि बाजार ने जो खाना था वो एक ही दिन के अंदर खा के वापस उस जगह पर आके रुक गया है। तो ये तो है मार्केट का पॉइंट, जो भी आपने भी नोटिस कराया कि पहले 1 घंटा जरूर वॉच करना चाहिए। मेरा भी ऐसा मानना है कि पहले 1 घंटे में जरूर वॉच करना चाहिए। क्रिटिकल सपोर्ट एरिया क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, डेली चार्ट पे अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे ना, जिसको हम सुपर ट्रेंड कहते हैं, वो 21,200 और 21,000 के आसपास आके ब्रेक हो जाएगा। 21,300 200 मैंने एक सपोर्ट एरिया आपके लिए कैलकुलेट किया हुआ है। मैं चाहता हूं कि सपोर्ट एरिया पे ना आए। अगर आ जाए तो फिर वित्तीय सलाहकारों से पूछ लीजिएगा, अगर ये टूट जाए तो फिर पीछे बैठ जाइएगा। ये आपको सपोर्ट ज्यादा ध्यान देना है। रेजिस्टेंस पुराने वाले हैं 21,800 22,000, वो पुराने रेजिस्टेंस जैसे मार्केट के अंदर काम करते आए हैं वैसे भी काम करेंगे, लेकिन सपोर्ट ज्यादा समझना जरूरी है। आते हैं बैंक निफ्टी पर। देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर ना 24% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। ये ना सीरीज के एक्सपायरी वाले दिन होता है, ये आज कोई एक्सपायरी नहीं है। कल वीकली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, लेकिन ठीक उससे पहले अगर 24% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है, कल एफआईज ने जो माल अपना 4% लॉन्ग होल्डिंग कम की है, 66 से 62% पे लाए हैं, वो सारा बैंक बेच के गए हैं। तो बैंकिंग के अंदर टूट आई है। और आज सुबह आप कह रहे थे कि फार्मा, अभी आप बता रहे कि फार्मास्यूटिकल्स के अंदर कोई खबर आ सकती है। टिपिकली ये वही सिनेरियो है जहां पर थोड़ा वेट एंड वॉच, थोड़ी घबराहट, थोड़ी अनिश्चितता, सब कुछ का मिश्रण आपको दिखेगा। बैंक निफ्टी आपको रियल पिक्चर दिखाएगा। बैंक निफ्टी के अंदर आज की जो तेजी आएगी ना, वो आपको शॉर्ट कवरिंग का क्लियर पिक्चर देगी, अदरवाइज नहीं देगी। बैंक निफ्टी आपको सपोर्ट है 47,000 का, ये पिवट लेवल्स होते हैं, इसलिए 200 पॉइंट नीचे तक का एक और सपोर्ट भी है 46,800 का। मेरे हिसाब से इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, अगर जाएगा तो फिर प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, फिर आप उसको नजरअंदाज ना कीजिएगा। 47,800 48,000 आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। आ जाते हैं पुट कॉल रेशो पे। देखिए, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो ना वीक है, कल 24% का ओपन इंटरेस्ट शॉर्टिंग के साथ हुआ है, इसलिए जो रिवर्सल आएगा पहले बैंक निफ्टी पर आएगा। एचडीएफसी उसका लीडर हो सकता है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ठीक है। अदरवाइज निफ्टी भी एक के नीचे पीसीआर है, तो फेयर वैल्यू पे आके रुका, वो ओवरसोल्ड वैसे एसच नहीं हुआ। विक्स के भी आप बात कर रहे थे, 13.5 का विक्स है, 200-150 पॉइंट की वॉलेटिलिटी देने के लिए आम है, आपको मिलेगी। आपके इंडाइसिस भी बड़े हैं और आपका विक्स भी 13.5 का है। एक पॉइंट मैं आपको और नोटिस करा देता हूं, 40,000 करोड़ रुपए की ना सेलिंग हुई है कल इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर, और कैश के अंदर मामूली से 16 करोड़ रुपए की बाइंग हुई है। इसका मतलब यह है कि थोड़ा सा पोजिशनली सेल एफआईज भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एफआईज बिल्कुल आके बैठ गए। इसलिए मैंने अपनी स्टार्टिंग लाइन बोली ना आपको कि भाई अभी ऐसा नहीं हुआ बाजार की एक तरफा हो जाएगा, अभी आएगा, रुकेगा, टेस्ट करेगा, फिर चलेगा, फिर रुकेगा, फिर टेस्ट करेगा, फिर गिरेगा, ऐसा ही करके अभी बाजार आपको कुछ दिनों तक ट्रेड करवाएगा। कुल मिला के एक पॉइंट बस में को नोटिस
नोटिस कराना है, मैं थोड़ा समय ज़्यादा ले रहा हूँ। 13 शेयर एफ एंड ओ बैन में है। मैंने मिडल ऑफ द सीरीज के अंदर 13 शेयर एफ एंड ओ बैन में नहीं देखे। मैं अब देख पा रहा हूँ मार्केट के अंदर एंजाइटी का लेवल इतना ज़्यादा है, घबराहट का या फिर मैं बोलूँगा बेचैनी का, कि वो जैसे ही मार्केट थोड़ा गिरता है और थोड़ा बढ़ता है, मार्केट के अंदर बैन शेयर्स बढ़ जाते हैं। 13 शेयर इन एफ एंड ओ बैन। आपको बहुत सावधानी से काम करना होगा। 190 शेयर तो कुल ही है, उसमें से 13 शेयर तो एफ एंड ओ बैन में है, 7-8% शेयर तो बैन में चले गए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, ये पॉइंट टू बी नोटेड था। ओके, ठीक है, ये तो बात हो गई दोनों ही इंडेक्स पर डिम्पी। अब स्टॉक कौन सा है जिसे आपने रडार पर रखा है? देखिए आज के लिए ना कुल मिला के थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। आज जो गैप मिल रहा है वो तो किसी के फायदे का नहीं है, वो ओपनिंग वाले तो काम ही नहीं कर पाएंगे, वो तो जो BTST करके गए उनके लिए है। इसलिए एक ही शेयर रखता हूँ आपके सामने, वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस। देखिए बजाज फाइनेंस का जो बायबैक आ रहा है, अजय ने आपको नोटिस भी कराया कि रिटेल का कोई बहुत बड़ा हिस्सा नहीं होगा, लेकिन इससे क्या होगा ना कि पूरे फाइनेंस वाले सेक्टर्स में, चाहे वो हाउसिंग फाइनेंस हो चाहे वो छोटा फाइनेंसिंग हो, उसमें ना एक शेकिंग सा आएगा, एक अर्थक्वेक जैसा घूमेगा। LIC फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस ऑलरेडी अपने आप को ठीक कर चुका है। ये जो 3 लाइनें हमने ब्रैकेट में लगाई हुई ना, 1 2 3 ऐसे 3 स्लैंटिंग स्ट्रेट लाइन्स है, ये सपोर्ट एरिया है। तो जब भी आपको इस लाइन के आसपास मिले, आप इसको बाय करते चले। 3 चरणबद्ध तरीकों से बाय करें, आपको बड़ा मूव मिल सकता है। ये 200 दिनों की और 50 दिन की एवरेज को बेस बनाया हुआ है, स्ट्रॉन्ग बेस है, डबल बॉटम का बना हुआ, और इसके वजह 3 हमने लाइन ड्रॉ की हुई है, ये इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेंगी। तो इसलिए आप इस शेयर का फायदा उठाएगा। एक दिन में पैसा बनेगा नहीं, थोड़ा पैसा रुक रुक के बनेगा, बट जो भी बनेगा अच्छा बनेगा, इसलिए आपका चॉइस अच्छी होनी चाहिए। LIC हाउसिंग फाइनेंस पर जरूर ध्यान रखिएगा, ये शेयर आपके हक में आ सकता है। ओके, ठीक है, चलिए, तो ये एक स्टॉक जिसे आपको रडार पर रखना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ पैनलिस्ट पे जुड़ गए हैं अजय जी हाँ, किरण जानी, कपिल शाह, वैशाली पारेख हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बाजार की बातचीत आगे लेके जाने के लिए। किरण, कपिल, वैशाली, आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। वैशाली, आपसे शुरुआत करता हूं। आज से तो गैप अप हो जाएगा 135 पॉइंट। आज हम खुलेंगे निफ्टी जो कल का हाई था, उसके बाद क्या किया जाए? वेरी गुड मॉर्निंग। सो मार्केट एक्चुअली साइडवेज जरूर है, तो आई थिंक गैप अप है तो बाय करने का तो मौका नहीं मिल रहा है, बट सपोर्ट के पास आए, प्रोमिनेंट सपोर्ट 21,400 है, नियर टर्म सपोर्ट, तो वो एक सपोर्ट लेवल है जो बाइंग फेयर बन रहा है वहां पे। और उसी अनुसार इवन बैंक निफ्टी अराउंड 47,500 47,600 लेवल्स इज गुड इनफ टू बाय, गेट इनटू द ट्रेड। तो ये सपोर्ट लेवल्स है, और जहां तक मेरा मानना है ये सब सपोर्ट लेवल्स को काफी रिस्पेक्ट मिल रहा है। देयर इज नो एग्जॉशन इन द इंडिकेटर्स ऑल्सो। तो आई थिंक ये इंडेक्स वाइज ये लेवल्स है, और बाकी तो स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक में हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती रही है। आपके ट्रेडिंग आइडियाज कैसे नजर आ रहे हैं आज? कपिल, कपिल अनम्यूट तो करिए। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं। ओके फाइन। कहिए। तो बेसिकली मार्केट का जो हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हैं, तो पहले एक मोमेंटम में मार्केट रहा हुआ था। अभी कहाँ ना कहाँ में हमें मेन रिवर्सल देखने मिलते हैं कि सपोर्ट लेवल से उछाल मिलेगा, रेजिस्टेंस लेवल से सेलिंग प्रेशर मिलेगा। तो एक कंसोलिडेशन पैच है 21,500 21,400 का हमारा एक सपोर्ट लेवल मान रहे हैं। तो यहाँ पे कोई स्टॉक स्पेसिफिक डेवलपमेंट है जहाँ पे एक कॉन्ट्रा व्यू बन रहा है, लेकिन उनका टेक्निकल स्ट्रक्चर और मोमेंटम एक पॉजिटिव और इनिशियल स्टेज पे हमें देखने मिल रही है। तो सबसे पहला स्टॉक मेरा CAMS का रहेगा, जो 2,765 के लेवल पे है। टेक्निकल स्ट्रक्चर इसका इस तरीके से रहा हुआ है कि स्टॉक प्राइस काफी टाइम से कंसोलिडेट किया हुआ है, ब्रेकआउट किया हुआ है। जो इसकी बड़ी कैंडल बनी थी, तो थोड़ा सा कूल ऑफ होके कल के दिन में हमें थोड़ा सा ऊपर में एक स्पार्क देखने मिला होगा। तो अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हमें बुलिश कंटिन्यूएशन साइन मिलने चाहिए। तो 2,765 का लेवल है, वहां पे बाय करना चाहिए। 2,680 का स्टॉप लॉस बैठेगा, और वो ऊपर में 2,930 के हमें लेवल देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो मेरा स्टॉक है वो APL अपोलो का है, जहां पे मुझे एक बैट ट्रैप देखने मिला था। बैट ट्रैप एक काफी इंटरेस्टिंग चीज होती है कि आपका सपोर्ट लेवल ब्रीच करता है, आपके वीक हैंड चेकआउट हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद में एक मोमेंटम आना स्टार्ट होती है। तो वैसा ही केस मुझे APL अपोलो में देखने मिल रहा है। तो करंट लेवल पे 1514 के लेवल पे बाय करना बनता है, 1450 का स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर में 1640 का हमें अपसाइड पोटेंशियल देखने मिल सकती है। जी, बहुत ही बढ़िया, आपके दोनों शेयर्स अच्छे हैं। APL अपोलो आप कह रहे हैं कि बाय करके चले। अब एक काम करते हैं, जरा किरण सर से भी उनके ट्रेडिंग कॉल्स ले लेते हैं। किरण सर गुड मॉर्निंग, आपके ट्रेडिंग कॉल सर। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अदिति को विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे।
और इसी के साथ हम ट्रेडिंग कॉल्स की स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारी तरफ से 2 पिक रहेंगे। पहला जो रहेगा वो हीरो मोटोकॉर्प रहेगा। ऑलरेडी हमने देखा है कि ऑटो सेक्टर के अंदर टू व्हीलर स्टॉक में एक अच्छा खासा हम अपसाइड देख रहे हैं। तो हीरो मोटोकॉर्प में डेली चार्ट पे कहीं ना कहीं एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट है। हमने परसों के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन देखा था कि वहां से नीचे के लेवल से एक अच्छा रिबाउंड आया था। कल मार्केट इतना खराब था, फिर भी कहीं ना कहीं 4000 का लेवल हीरो मोटोकॉर्प ने होल्ड रखा है। यहाँ पे क्लियर कट लॉन्ग मिडल भी हमें देखने को मिल रहा है। सो हीरो मोटोकॉर्प 4000 के आसपास हम लॉन्ग करके जाएंगे। 4050 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 3980 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट जो कॉल है वो आईआरसीटीसी है। आईआरसीटीसी ने ऑलरेडी एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट दे दिया है। 900 के ऊपर जो एक रेजिस्टेंस था उसके ऊपर अब लास्ट 2 दिन से कंफर्टेबली रेस्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं इसका भी मोमेंटम इंडिकेटर आप देखोगे तो एक बुलिश जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो आईआरसीटीसी 910 के आसपास की क्लोजिंग थी, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 950 तक के हमारे टारगेट रहेंगे एंड 890 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो हीरो मोटोकॉर्प एंड आईआरसीटीसी आज के लिए हमारे 2 बाई कॉल रहेंगे। के आईआरसीटीसी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने रिसर्चर्स की तरफ भी जाते हैं। और हमारे साथ कौन जुड़ रहे हैं? अच्छा, वैशाली की पिक्स रह गई हैं। ओके, यस वैशाली जी, आपके ट्रेडिंग आइडियाज? तो एक तो मैं फ्रंटलाइन में से मदरसन देना चाहती हूँ बिकॉज येस्टरडे आफ्टर अ लॉन्ग कंसोलिडेशन अच्छा सा क्लोज भी आया है। सो 102 का नाउ अब सब स्टॉप लॉस रहेगा और हम देखेंगे ट्रेडिंग टारगेट रहेंगे फॉर 115 120। दूसरा मुझे एक्चुअली मीडिया सेक्टर कल अच्छा सा पिकअप दे रहा था। सो सन टीवी इज वन ऑफ द पिक्स। सन टीवी देखे तो अभी क्लोज भी डिसेंट आया है एट अराउंड 719। So I would say कि stop loss रहेगा 710 और look for a target of 750। और मैं तीसरी एक पिक दे रही हूँ, वो है मिड कैप में टिप्स में। आप ध्यान दीजिए, टिप्स एक टेक्निकली वेरी वेल प्लेस्ड, काफी कंसोलिडेशन हो चुका है। कल मोमेंटम भी हमने देखा और इट्स कमिंग आउट ऑफ इट्स कंसोलिडेशन। सो आई वुड से 362 का कल क्लोज था। सो लुक फॉर अ टारगेट ऑफ 400, स्टॉप लॉस रहेगा 340। ऑलराइट, तो ये तो हो गई सारी की सारी ट्रेडिंग आज की पिक्स, हमारे एक्सपर्ट्स की ट्रेडिंग आइडियाज। लेकिन अब बड़े इवेंट्स को, बड़े स्टॉक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बड़ा एक की स्टॉक जिस पर नजर होगी वो है जी का स्टॉक। अजय, इतना ज्यादा इस पे स्पेकुलेशन रही है कि ये डील होगी नहीं होगी, कितने सारे इसमें अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन अब ये जो सोनी की तरफ से इस तरह की बात आ रही है कि डी ऑफ द रडार ही हो सकती है, जी को क्या बड़ा नुकसान हो सकता है? देखिए, हमें जो है ना, पहले तो सिर्फ खबर को एड्रेस करना है। और क्योंकि इस खबर के चलते बहुत ज्यादा ट्रेडिंग होती है स्टॉक के अंदर। कई बार ये एक तो पहली बात एफएनओ स्टॉक है, कई बार ये बैन में भी आ जाता है, करेक्ट, वन साइडेड। तो लोग इसके फंडामेंटल्स के ऊपर कम और डील हो रही है नहीं हो रही है, हो रही है नहीं हो रही है, में बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं। और अब ये खबर आई है कि इनफैक्ट ये खबर बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले भी समय बढ़ाने की, समय सीमा को बढ़ाने की बात की गई थी मर्जर की जो टॉक्स है। मामला सिंपल है कि जो टर्म्स है, चाहे वो लीडरशिप की बात हो कि मर्ज एंटिटी की लीडरशिप किसकी होगी, और दूसरे टर्म्स को लेके सहमति नहीं हो पा रही है, ऐसा लग रहा है। राइट, क्योंकि दोनों साइड से जो बयान आ रहे हैं, अब जब तक आपको क्लैरिटी नहीं आती, इतना रिस्की ट्रेड आप कर रहे हैं। अगर आप लेके बैठे हुए कि साहब अभी हो जाएगी डील, तभी हो जाएगी, मेरे हिसाब से आज इसके अंदर प्रेशर आता है, तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कूदने की ट्रेडर्स को, क्योंकि किस डायरेक्शन में ये डील जा रही है कोई क्लैरिटी नहीं है दोनों साइड से। वो कौन से टर्म्स है जिसकी वजह से दोनों एक टेबल पे आके समयबद्ध तरीके से नहीं कर पा रहे बाजार को। बस ये कि लीडरशिप, कॉमन एंटिटी की लीडरशिप कहाँ होगी। करेक्ट। तो इसलिए जब तक क्लैरिटी नहीं आती, सारी शर्तें पूरी नहीं होती हैं, आप जो है इसके अंदर कूदिए मत। आप फंस सकते हैं अगर स्टॉक दबाव में आया। आपने ट्रेडिंग पोजीशन ली थी, आप खुलेगा ही दबाव में, आप क्या कर लेंगे। तो सावधानी से इस स्टॉक को अप्रोच करना चाहिए। और ये डिस्क्लोजर हम दे दें कि ये कि हम भी एक मीडिया चैनल है और ये एक बड़ी मीडिया की डील है। लोगों को उम्मीद ये थी कि शायद लीडरशिप चेंज होगी, एक एमएनसी कंपनी आएगी तो वैल्यूएशन बदलेगा। तो अभी जो है इस बहुत सारे संदेह और क्वेश्चन मार्क इस डील के ऊपर बनते नजर आ रहे हैं। ओके, तो कंक्लूड ये है कि अगर यहाँ से प्रेशर में भी होता है तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है खरीदने की। लेट्स जस्ट वेट फॉर मोर क्लैरिटी टू स्पैन आउट।